झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में एक बार फिर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन अकलेरा के एक निजी रिसोर्ट में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए सत्संग स्थल पर पहुंचे। इस सत्संग में खास बात ये रही कि सत्संग को सुनकर कई लोगों ने बुराइयों से दूर रहकर सद्भक्ति करने का संकल्प लिया। आइए देखते हैं मालवा दर्शन के लिए भगवान सिंह रजावत की अकलेरा से खास रिपोर्ट। शनिवार को संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने झालावाड़ जिले के अकलेरा स्थित निजी रिसोर्ट में सत्संग का आयोजन एलईडी टीवी के माध्यम से किया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु संत जी के प्रवचन सुनने के लिए सत्संग स्थल पर पहुंचे, जहां दहेज प्रथा, नशा, चोरी, रिश्वत, मृत्यु भोज, शराब आदि सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक कर इन बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, सकल चबीला काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अर्थात हम यहाँ क्षण भर के लिए जो सुख भोग रहे हैं उन्हीं को सब कुछ मान लेते हैं और उस परमात्मा की भक्ति भूल जाते हैं जिसने हमें यहाँ पर भक्ति करने के लिए भेजा था। ये काल का लोक है। यहाँ पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों अपने कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी इस लोक में सारी सुविधाएं देते हैं तथा शंकर जी उनका भक्षण करते हैं। मनुष्य जीवन में व्यक्ति जन्म लेता है तो बचपन, खेल कूद में, जवानी धन कमाने में गुजार देता है और जब बुढ़ापा आता है तो किसी के कानों से सुनाई नहीं देता, किसी के हाथ पैर काम नहीं करते, किसी की आंखों से दिखाई नहीं देता या फिर शरीर काम नहीं करता और कुछ तो बुढ़ापे तक आ ही नहीं पाते। उससे पहले ही किसी बीमारी से ग्रसित होकर या फिर किसी दुर्घटना से चले जाते हैं। संत जी ने बताया कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। भक्ति हमें बचपन में ही पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर करनी चाहिए ताकि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल सके और सदा सदा के लिए अविनाशी लोक यानी कि सतलोक में चले जाए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस मृत्यु लोक में नहीं आते हैं। तो आज ये सत्संग करने का मेन उद्देश्य क्या है? ये सत्संग करने का मेन उद्देश्य है समाज में भी अब बुराइयां, दहेज, अंधविश्वास आदि खत्म करने के साथ साथ अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार भक्ति मार्ग बताना।